हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं स्वा शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का चार्ट देखा था। उसके बाद में चार्ट डिस्कस करने के बाद में हमने टाइप्स ऑफ नंबर देखे थे, इवन होते हैं, ऑड होते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हम आ रहे हैं प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्या क्या है, पहले आप डेफिनेशन लिख लें। द नंबर्स विच हैव ओनली एंड only two factors are called prime numbers। हिंदी में लिख लें, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लें आप। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। इसमें समझने वाली बात क्या है, ओनली एंड ओनली को आप ये ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, इसको हाईलाइट कर लेंगे। मेन काम की चीज़ ये है, हिंदी में सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। बहुत सारी बार आप क्या लिखते हैं, दो बार लिखते हैं क्या, और डेफिनेशन आप इसकी लिखते हैं, द नंबर्स which are divided by 1 and itself are called prime numbers। हिंदी में लिख लेंगे, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक व अपने आप से पूर्णतः विभक्त हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये दोनों डेफिनेशन ही है, आपको जैसे भी समझ में आता है आप दोनों डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। पहला क्या, द नंबर्स विच हैव ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरा क्या है, दूसरी डेफिनेशन, द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ओनली और लिख दें इसके सामने, ओनली। द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय, विच आर डिविजिबल बाय कर दें, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली और कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब ये डिविजिबल के बाद है ना, डिविजन में एक बात और याद रखेंगे, क्या, परफेक्टली। हिंदी में लिखेंगे पूर्णतः, हिंदी में लिखा ना पूर्णतः, तो इंग्लिश में भी लिख लेंगे परफेक्टली। ऐसी संख्याएं जो एक से तथा अपने आप से पूर्णतः विभक्त हो, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नोट किया ये आप लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्राइम नंबर्स का जो है,
प्राइम नंबर्स का जो है हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट कहाँ से होते हैं, प्राइम नंबर की हिस्ट्री। एवोल्यूशन प्राइम नंबर से कहाँ से हुआ, ग्रीस से मैथमेटिशियंस हुए इराटोस्थेनेस। इराटोस्थेनेस मैथमेटिशियन हुए लगभग 245 BC के आसपास हुए थे। तो इन्होंने क्या काम करा, नंबर्स को फिल्टर करा और एक थ्योरी दी। वो थ्योरी क्या थी, प्राइम नंबर्स के ऊपर। पहले तो क्या आप समझेंगे कि प्राइम नंबर जो होंगे ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। हिंदी में लिख लेंगे अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी, पहली बात। ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लिख लेंगे ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट, सभी अभाज्य संख्या आपके पास में प्राकृतिक संख्याएं हैं, नोट करें। ठीक है, नोट किया आपने। अब ये तो हमने पढ़ लिया प्राइम नंबर्स के बारे में, ये पढ़ा। अब आगे होगा क्या क्या प्राइम नंबर्स में, वो देख लेते हैं। इस वीडियो में हम प्राइम नंबर्स पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे, जिसमें प्राइम नंबर्स में आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। तो पहले आप देख लेते हैं प्राइम नंबर्स होंगे कौन कौन से। पहला प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 और यहाँ पर 83 होगा। और कौन सा हो सकता है, देखो ठीक है, 83 और 87 नहीं होगा, 80 और इस वाले में 97। काउंट करें क्या, 25 नंबर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। एक नंबर ज़्यादा लिख दिया है, वो कौन सा रह गया, 44, 22, 21 नहीं होगा ना, ठीक है। 21 तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब 25 नंबर हो गया, बाकी ठीक है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमने डिस्कस करा 1 से लेकर 100 तक। 2 होगा पहला, 3 होगा, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ऐसे करते हैं 97 तक। तो ये आपके पास में हो गए सारे के सारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमने डेफिनेशन देखी थी, जो सिर्फ अपने आप से कटे और सिर्फ 1 से कटे। जैसे 2 है, 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं परफेक्टली, क्या जाएगा, पूरा चला गया 2। 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एक बार चला गया। इसका मतलब इसका फैक्टर कितने हुए, 1 और 2। या फिर कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, 2 के टुकड़े तोड़ें, आप बोल सकते हैं 1 गुणा 2, 2 ही फैक्टर बनने हैं। एक तो वो खुद और एक संख्या जिससे हम खुद को डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऐसे 3 लेंगे तो 3 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 गुणा 3, और तो कोई नहीं बन सकता, 3 ही आएगा। पर जैसे हम 4 पर आते हैं, 4 के फैक्टर तोड़ना, आप बोलेंगे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। अब इस फैक्टर के कितने फैक्टर बन गए, इस नंबर के कितने फैक्टर बन गए, इस नंबर के बन गए 3 फैक्टर्स। जिस नंबर के 3 फैक्टर्स बन जाए या 2 से अधिक कुछ भी फैक्टर्स बन जाए, वो सारे के सारे नंबर बन जाएंगे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोज से बना है नंबर
जो संख्या कंपोज मिलाकर बनाई गई हो इसे बोलेंगे भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर जितने भी होंगे ना उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, याद रखना, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड जिसके होंगे वो सारी की सारी आपके पास क्या बन जाएंगी, कंपोजिट नंबर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 6 को ले लें, 6 को 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। जैसे भी किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए, भले ही वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में आप एक बात याद रखेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे या तो सारे के सारे वो क्या होंगे, या तो प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एक भी आता है नेचुरल नंबर में, एक की हमने बात क्यों नहीं करी, एक की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में आ गया। ये बात आपको समझ में आया कि ये कंपोजिट नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन से हैं, ठीक है। 8 नहीं लिया, 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 और 8, 4 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 हो गए, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, कंपोजिट नंबर में चला जाएगा ये आपके पास में, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करें, आगे चल देना। नोट डाउन कर लिया, आगे चलते हैं। अब आगे एक बात आप लोग क्या नोट करेंगे, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं। काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 प्राइम नंबर हो गए। दूसरी बात, 1 से लेकर 200 तक हमारे पास में 46 प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या होंगी। तीसरी बात, 100 से लेकर 200 तक हमारे पास में 21 प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेकर 50 तक हमारे पास में 15 प्राइम नंबर होंगे और 51 से लेकर 100 तक हमारे पास में 10 प्राइम नंबर होंगे। काउंट कर लें, 1 से लेकर 50 तक 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 यहाँ तक होगा तो 51 से 50 तक ये बने। पहली बात, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट पर आ रहे हैं। 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होंगे, 168 प्राइम नंबर होंगे 1 से लेकर 1000 तक। और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या 3 डिजिट्स का लीस्ट प्राइम क्या नंबर होगा, वो 101 होगा। इतना बात नोट करें आप। नोट डाउन किया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या काम करा है क्वेश्चन जो जनरली बनाता है 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स के आसपास बनाता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा वो आपसे क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक वो आपसे प्राइम नंबर्स पूछेगा। तो हमने कोड बनाया हुआ है क्या, 44 22 3 22 3 2 1, ये कोड है। आप बोलेंगे ये कोड क्या है, ये 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स को हमने 10-10 के स्लॉट में डिवाइड करा हुआ है। जैसे 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, आप बोलेंगे 4। काउंट कर लें, 1 2 3 4। 11 से लेकर 20 तक कितने आएंगे, 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। 20 से लेकर 30 तक 2, 30 से लेकर 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2, 90 से 100 तक 1। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, इसका फ़ायदा ये होगा, कई बार वो आपसे पूछ सकता है कि क्या 40 से लेकर 70 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे,
तो आप इसको बनाकर काउंट नहीं करेंगे, आप चालू करेंगे 10 वाली रेंज खत्म, 20 वाली, 30 वाली और 40 वाली ख़त्म हो गई, क्योंकि 10 से 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से ऊपर पूछा और 70 से नीचे पूछा है, तो 40 से 50 वाली, 50 वाली रेंज में आएंगे, 60 वाली रेंज में आएंगे और 70 वाली रेंज में आएंगे। तो टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए? टोटल हमारे पास में 7 प्राइम नंबर हुए। आप काउंट कर लें, 40 से ऊपर और 70 से नीचे 7 प्राइम नंबर बैठने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही नंबर बैठे, 40 से ऊपर और 70 से नीचे। तो आपको काउंट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको याद रख लें, बड़ा आसान है। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। कैसे याद रखेंगे? 2 बार 4, 2 बार 2, 322 321, 2 बार 4, 2 बार 2, 322 321। क्वेश्चन यहाँ से आपके पास में बना सकता है। वो आपसे ये भी पूछने लग सकता है कि 70 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर कितने होंगे। 70 से ऊपर आना है तो 70 तक तो ये 80 वाला, 90 वाला, 100 वाला, तो कितने प्राइम नंबर बैठ जाएंगे आपके पास में? बच्चे 70 से ऊपर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो कुछ भी क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे आप बना सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे, प्राइम नंबर इससे लेकर 100 तक के लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लें। ठीक है, आगे चल रहे हैं। बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहला क्या है, इनके क्या क्या गुण हैं। तो पहली बात आप याद रखेंगे कि ये 2 है ना, ये 2, ये लीस्ट प्राइम नंबर है। लिखेंगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पहली बात। दूसरा, आप देख रहे हैं इस 2 को छोड़ के बाकी मैथमेटिक्स में जितने भी सारे नंबर्स बनेंगे प्राइम नंबर, वो सारे के सारे ऑड बनेंगे। इसका मतलब क्या है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, नोट करें 2 पॉइंट, इसके आगे चल रहे हैं। चलें आगे। इसके बाद 2 के अलावा बाकी जितने भी सारे के सारे नंबर्स आपके पास में हैं वो ऑड प्राइम नंबर्स या विषम अभाज्य संख्याएं। अब इस बात को बताने का मतलब क्या हुआ, एसएससी में प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा था, वो 3 प्राइम नंबर्स पे दिया था। क्वेश्चन क्या था कि 3 प्राइम नंबर्स हैं P1, P2 और P3। इनका सम जो है ना उसने इवन दे दिया था, एक सम संख्या दी थी, तो उसमें प्राइम नंबर्स निकलवा रहा था वो कुछ जो है ना। तो याद रखें इसमें क्या होगा आपके पास में, अगर 3 संख्या जोड़ने के बाद में आपके पास इवन संख्या बन रही है तो इस क्वेश्चन की एक स्पेशल कंडीशन क्या है, एक प्राइम नंबर हमेशा 2 होगा ही होगा। आप बोलेंगे 2 ही क्यों होगा, इसे छोड़ते हैं, अगर 2 नहीं लेते, मैं कोई सा भी नंबर लेता हूँ, मैंने सोचा कि चलो जी 2 नहीं होगा, और तीनों के तीनों आपने थोड़ी देर के लिए सोचा कि तीनों नंबर ऑड होंगे, क्योंकि अगर मैं तीनों नंबर ऑड लूँगा तो क्या बनेगा, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो आपके पास में इवन बनेगा, मतलब सम संख्या बनेगी, और सम में आप विषम जोड़ेंगे तो क्या संख्या बनेगी, विषम। पर हमें संख्या क्या चाहिए, सम। अगर सम संख्या चाहिए इसका मतलब एक ही हुआ, क्या कि आपको एक प्राइम नंबर 2 रखना जरूरी है। उससे क्या होगा, अगर मैं एक संख्या रखता हूँ इवन और 2 प्राइम रखता हूँ ऑड, तो क्या होगा, ऑड में ऑड जोड़ोगे इवन बनेगा, सम संख्या बनेगी, और सम में सम जोड़ोगे तो क्या संख्या बनेगी, तो आपके पास में बनेगी सम संख्या।
तो इससे एक और बात क्लियर हुई क्या, अगर संख्या विषम देता है, 3 संख्याएं देता है, 5 संख्या देता है, 7 संख्या देता है या 9 संख्या देता है आपके पास में, उससे क्या होगा आपके पास में, और वो फिर बना रहा है इवन संख्या, इवन नंबर बना रहा है, तो हमारी मजबूरी है क्या कि एक नंबर को आपको लेना पड़ेगा, क्या प्राइम नंबर 2 को कंसिडर करना ही पड़ेगा, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। आपको नंबर ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या 4 नंबर्स आपने ले लिए, आगे ये वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, आपने 4 नंबर लिए P2, P1, P2, P3, P3 और ये P4, ये सब इन्होंने क्या काम कर दिया, ये बना दिया ऑड बना दिया। तो संख्या कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी, तो अब किसी के दिमाग में आया क्या, अगर आप इसको ले लेते हैं, चारों संख्या आपने ऑड ली, सारी संख्याएं आपने ऑड या विषम ले ली, ऑड प्लस ऑड क्या बनाएगा, इवन सम संख्या बनाएगा, ऑड प्लस ऑड क्या बनाएगा, सम, और सब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो आप सम संख्या या इवन नंबर बनेगा, और ये तो बोल रहा है ऑड। तो इस केस में भी क्या हुआ, आपको एक नंबर को लेना पड़ेगा इवन, वो भी प्राइम नंबर 2, और बाकी के 3 लेने पड़ेंगे ऑड, ऑड और ऑड। बात समझ रहे हैं आप, क्यों, ऑड प्लस ऑड बनाएगा इवन, इवन में ऑड जोड़ोगे बनेगा कितना, इवन में ऑड जोड़ेंगे इवन बनेगा, और इवन में इवन जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपके पास में, ऑड बनेगा। भाई ऑड में ऑड जोड़ लें, इवन बन गया, इवन में ऑड जोड़ेंगे ऑड बनेगा, और ऑड में इवन जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपके पास में, ऑड, तभी तो बन पाएगा ऑड, वरना तो यहाँ क्या बन रहा था, इवन। तो हमें बनाना क्या, ऑड, विषम संख्या बनानी है। तो विषम संख्या बनाने के लिए क्या लेंगे हमें, इसमें जब भी 4 संख्या दे, 6 संख्या दे, 8 संख्या दे, 10 संख्या दे, 12 संख्या दे, और सबका सम बना रहा हो विषम, जबकि आपको पता अगर 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या आप जोड़ेंगे और वो भी सबकी सब क्या है, ऑड है, तो रिजल्टेंट बनता इवन, पर यहाँ क्या बन गया, ऑड। इसका मतलब क्या है, एक नंबर आपने प्राइम 2 को जरूर लेके चले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इसे नोट करें, आगे ऐसा क्वेश्चन और बन सकता है। अभी तक एसएससी ने इवन नंबर पूछा था 3 नंबर बनाकर, आगे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर में ऑड नंबर बनाने के लिए। ठीक है, नोट करें आप। नोट डाउन किया, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक हम देख रहे थे प्राइम नंबर की हमने बात कर ली, कंपोजिट नंबर की बात कर ली। प्राइम नंबर पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि सारे के सारे नंबर्स आपके पास में प्राइम नंबर्स हो, कंपोजिट नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स होंगे। पर इसी बीच में एक कहीं खो गया, आप बोलेंगे एक के बारे में तो डिस्कस हमने किया ही नहीं। तो एक स्पेशल नंबर है, 1 इज अ यूनिक नंबर, जो क्या है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब ये कहानी क्या है कि एक न तो प्राइम अभाज्य है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है भाज्य। क्यों, एक के आप ना तो 2 फैक्टर कर पा रहे, एक किस किस से कटेगा, एक का सिर्फ फैक्टर एक ही है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप एक को डिवाइड कर पाएँ। तो ना तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, ना ही मोर देन 2 है, ना ही 2 फैक्टर्स हैं, ना ही मोर देन 2 है। तो ये नंबर किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास में 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो एक ना तो प्राइम संख्या है, ना ही कंपोजिट संख्या है। समझ गए बात, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स होना जरूरी है, कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। इसका तो एक ही फैक्टर है, ना तो 2 है ना 2 से ज़्यादा है, तो ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है, स्पेशल केस में चला जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सारे नंबर्स हैं वो या तो प्राइम है या कंपोजिट है, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स किसकी बात लेके चल रहे हैं हम, नेचुरल नंबर्स की बात लेके चल रहे हैं। अब ये तो हमने 100 तक नंबर लिख दिए। कोई आपसे पूछेगा कि क्या कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। उसे करने से पहले आप एक बात समझें, ये जितने भी प्राइम नंबर्स बनेंगे ना, जो प्राइम नंबर्स बनेंगे वो 6n-1 या 6n+1 की फॉर्म में बनेंगे। पर इसके साथ में एक स्पेशल कंडीशन जुड़ी है, क्या, जो भी आप ये फॉर्म यूज़ कर रहे हैं 6n-1 या 6n+1, इससे नंबर तो बनेगा, पर एक कंडीशन और है, द नंबर शुड नॉट बी
डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सो ऑन। हिंदी में लिख लेंगे कि जो भी नंबर 6n-1 और 6n+1 के केस से बनाएंगे, ये नंबर किसी भी प्राइम नंबर से या अभाज्य संख्या से विभक्त, पूर्णतः विभक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर इन्हीं एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर लेंगे। है ना, ऑन प्राइम नंबर फॉर एग्जाम्पल, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे एग्जाम्पल में डालने के लिए। 2 और 3 का केस छोड़ दें, बाकी सब पर आ जाएं। इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर से। जैसे 6 कम 6 में से 1 गया 5, 6 कम 6 और 1 7 बन गया। 6 दूनी 12 में से 1 गया 11, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 तिया 18 में से क्या करेंगे -1 करेंगे 17, 6 तिया 18 और 1 19 हो गया। 6 चौक 24 में से 1 गया 23, पर जैसे ही आप करेंगे 6 चौक 24 और 1 25 आ गया। 25 आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या 25 किसी भी प्राइम नंबर से कटता है, तो आपके दिमाग में आया हाँ 25 तो 5 से डिवाइड होता है, तो क्या होगा कि 25 प्राइम नंबर में नहीं आएगा, उसे छोड़ देंगे। फिर आ गई 6 पंजे 30 में से 1 गया 29, और 6 पंजे 30 और 1 31। ऐसे ही 6 छंग 36 में से 1 चला गया 35 आया। अब जैसे ही 35 आया तो आपके माइंड में क्या आया कि 35 तो 5 से भी डिवाइड होता है और 35 7 से भी डिवाइड होता है, तो सीधी सी बात ये है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए, तो ये क्या होगा प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर होगा। बात समझते हैं इतनी, आगे चलते हैं। ऐसे ही 6 छंग 36 में से 1 37 किससे नहीं कटता, 6 सत्ते 42 में से 1 41 किससे नहीं कटता, 6 सत्ते 42 और 1 43 ये हो गया। 6 अट्ठे 48 में से 1 47, पर जैसे आपने करा 6 अट्ठे 48 और 1 49 बना दिया। जैसे 49 बना तो 49 जैसे नंबर बना तो आपको पता लगा ये प्राइम नंबर की पावर n हो गई, किसका 7 का स्क्वायर हो गई। जब 7 का स्क्वायर हो गई तो मोर देन 2 फैक्टर्स फिर भी बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 49 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई परेशानी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये आपके पास में जो चल रहा है, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। और अभी इसके अंदर आगे फर्दर एग्जांपल्स और लेके चलेंगे, इतना प्राइम नंबर आपको पढ़ा देंगे कि कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपके पास में छूटेगा नहीं। ठीक है, आज की जो वीडियो रहेगी ना वो पूरी के पूरे प्राइम नंबर्स पर रहेगी, और ये मेरा यकीन है कि जितने भी आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे इसके अंदर पूरा का पूरा जो होगा वो आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं छूटेगा प्राइम नंबर्स के अंदर जितना भी है। ठीक है, चलें आगे। चलते हैं। एक तरीका और होता है क्या, हम देखते हैं किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 2 तरीके हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछने लग जाए क्या 171 प्राइम नंबर होगा, तो एक तरीका तो ये है कि आप 6n-1 को 171 के आसपास रख के देख लें, या 6n-1 को 171 के आसपास रख कर देख लें। अगर आप इसे इधर रखेंगे तो 6n की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 172। अब 6 से कोई नंबर कटने वाला होना चाहिए, तो आपको पता है कि रूल्स में आपको पता है कि 6 कंपोजिट नंबर है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा 6 से डिवाइड होगा। क्या ये संख्या आपके पास में 6 से डिवाइड होती है? आप बोलेंगे 7 और 2 से डिवाइड हो रही है, तो क्या 6 की वैल्यू को यहाँ पर रख पाएंगे 171 चेक करने के लिए? इसके फैक्टर्स तोड़ के देख लें, 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ से करके देखें, और या फिर एक यहाँ पर रख के देख लें, तो 6n बराबर 170 का केस आ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पर नंबर बन पाया 6n प्लस का 1, तो 6n प्लस का 1 आपको दिख रहा है 19 निम्मा 171 होता है। तो सीधी सी बात है, ये 6n माइनस का 1 को ऐसे करके लिखा हुआ तो 172 को ही लिखा होगा -1 करने के बाद में, तो 172 यहाँ पर आपके पास में आया। दूसरी बात क्या है, जैसे आपने देखा 7 और 2 9, 3 और 2 से भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये सीधी सी बात यहाँ पर लेकर क्या है 171 नंबर लेकर आ गया है वो।
अब यहाँ जैसे हम चेक करते हैं, ये जो बन रहा है नंबर, एक माइनस एक करने के बाद आया है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर कोई वैल्यू रखें आप, 20 रखोगे 120 हो गया, 30 पर रखते आपके पास में ज़्यादा हो जाएगी, 25 छिक्का 150 हो जाएगा, 27 छिक्का करना, 27 गुणा 6 कितना हो जाएगा 162, 28 गुणा 6 कर लेना इंटू 6, आप करके देख लें, फिर दूसरा तरीका आपको बता देंगे कितना हो जाएगा 120, 168 हो जाएगा, 29 निम्मा कर लें, 100 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 28 पे चलाएं, 120, 168 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं जा पा रहे, पर आप जो है यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, एक करने का इवन नंबर बन रहा है, तो सीधी सी बात है, जैसे इवन नंबर बना तो 2 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, और क्या कहते हैं 172 से भी डिवाइड होगा। तो आप 6 सेंस से भी चेक ना करें, क्योंकि इसका एक फैक्टर तो 1 दिख रहा है मुझे, 2 भी दिख रहा है, अगर जा रहे हैं तो 1 करने के बाद में, और कितना हो रहा है आपके पास में 172 भी हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, तो ये नंबर आपके पास में क्या होगा, ये नंबर आपके पास में प्राइम नंबर नहीं होगा। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका आपके पास में क्या हो गया कि आप क्या काम करेंगे, ठीक है, 171 के आसपास आप स्क्वायर बताते हैं जिसका आपको याद हो, तो आप बोलेंगे कि 13 का हो सकता है 169 और 14 का हो सकता है 196, तो आपको 13 के नियरेस्ट दिख रहा है, तो आप 13 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लें, 2, 3, 5, 7, कितना हो जाएगा, और आगे 11, 13 तक लिख लें। मुझे एक बात बताएं, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हुआ, आप बोलेंगे नहीं हुआ। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हुआ, आपने बोला हाँ जी बिल्कुल 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिजिट ऑफ सम कितना है 9 आ रहा है, 9 3 का मल्टीपल है। जैसे मुझे एक भी नंबर मिल गया तो प्रॉपर्टी क्या वॉयलेट हो जाएगी, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी वॉयलेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। क्यों, एक तो नंबर एक ही फैक्टर होगा, एक 171 आप बता ही रहे हैं उस नंबर का फैक्टर, एक मुझे 3 भी मिल गया, तो मुझे जैसे 3 फैक्टर मिले तो मैं क्या काम करूंगा, इस नंबर को सीधा सीधा बोल दूंगा कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो नंबर कैसे चला जाएगा आपके पास में, नंबर हो जाएगा कंपोजिट। तो ये है प्राइम नंबर डिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास में। आगे चलें, नोट डाउन कर लिया आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करें आप। ठीक है, चलते हैं आगे। प्राइम नंबर्स हो गया। अब प्राइम नंबर्स के बाद में आ रहे हैं, देखें अब ये प्राइम नंबर्स हमने पढ़ लिया। अब प्राइम नंबर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है, पाइथागोरियन प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है, और ट्विन प्राइम्स हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में कोई सा ही ऐसा अल्फ़ाबेट होगा जिसके नाम से प्राइम नंबर्स ना बनते हों। तो कुछ एक स्पेशल है नंबर, उनको देख लेते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, ये ट्विन प्राइम्स नंबर क्या होंगे, द नंबर्स, या प्राइम नंबर्स कर लें, प्राइम नंबर्स विच हैव गैप ऑफ 2, मतलब दो का अंतर जो होगा ना, ऐसी हिंदी में लिख लें, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, ट्विन प्राइम्स कहलाता है, कहलाते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ट्विन प्राइम्स के एग्जांपल क्या है, अभी नोट कर लें आप, इसे चल रहे हैं।
चलें आगे, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल नोट कर लें इसके। हाँ, जैसे एक पेयर ले सकता हूँ मैं 3 का और 5 का, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों में अंतर कितने कितने का है, 2 2 का। 5 में से 3 को हटाओगे 2 का। ऐसे अगला पेयर ले सकता हूँ 5 का और 7 का, दोनों में 2 2 का गैप है। अगला नंबर आपके पास में आ जाएगा कितने का, 11 का और 13 का। अगला नंबर आ जाएगा पेयर 17 का और 19 का। अगला पेयर आ जाएगा 29 का और 31 का। अगला पेयर आ जाएगा आपके पास 41 का और 43 का। अगला पेयर आपके साथ 43 और 47 का नहीं आएगा, 4 का गैप है। आगे देखेंगे 53 और 59 में नहीं आएगा, पर आगे जो आप देखेंगे तो 59 और 61 का आ जाएगा पेयर। 67 का नहीं आएगा, 61 67 का नहीं आएगा। 67 के बाद 71, 67 के बाद 71 का तो नहीं आएगा, पर 71 और 73 का आ जाएगा। 73 के बाद में अगला नंबर होगा आपका 79, इसका गैप नहीं आएगा। उसके बाद में होगा आपके पास में 83 और कितना हो जाएगा 89 और 97। तो कितने बन गए आपके पास में पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर बनेंगे ना, और तो कोई नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम्स, जिनके अंदर गैप कितने कितने का, दोनों प्राइम नंबर्स हो और दोनों में गैप कितने कितने का हो, 2 2 नंबर्स का हो, ठीक है। आप नोट करें इस नंबर्स को। चलें आगे, ठीक है, रफ कर दे रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि ट्विन प्राइम्स पढ़ रहे थे। ट्विन प्राइम्स के बाद में एक अगला प्राइम आता है सेक्सी प्राइम। ठीक है, सेक्सी वर्ड जो है वो लैटिन का वर्ड है। लैटिन में 6 को सेक्सी बोला जाता है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके अंदर 6 6 का गैप हो, वो सारे के सारे आपके पास में कितने बन जाएंगे, वो सेक्सी प्राइम में आ जाएंगे। जैसे 2 और 6 में इसमें गैप है, नहीं है। 3 और 9 बनेगा नहीं। 5 और मैं 11 बना सकता हूँ, 5 और 11। ऐसे अगला 7 और 13 बना सकता हूँ, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। कितने कितने का गैप है, 6 6 का गैप है। ऐसे ही 11 और 17 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। गैप कितने का, 6 6 का। ऐसी एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, 17 का और 23 का। अगला एग्जाम्पल बनेगा आपके पास 23 का और 29 का। ठीक है, 17 से 23 बना लिया। 19 से 25 नहीं बनेगा, 23 से 29 बनेगा। 29 से 35 नहीं बनेगा, 31 से 37 बन जाएगा। 37 से 43 बन जाएगा और 41 से 47 भी बन जाएगा। 47 से 53 भी बन जाएगा। 53 से 59 भी बन जाएगा। 59 से 65 नहीं बनेगा। 61 से 67 बन जाएगा। 67 से 73 बन जाएगा। 71 से 77 नहीं बनेगा। 73 से 79, 73 से 79 बन जाएगा। 79 से 85 नहीं बनेगा। 83 से 89 बन जाएगा। और अब यहाँ तो ये बनेंगे 1 से लेकर ये 100 तक के लिख लिया, पर एक पेयर और बना देते हैं 97 से 103। अगर वो बोलता है कि 1 से लेकर 100 तक के कितने सेक्सी प्राइम हैं जिसकी लोअर लिमिट 100 से कम हो, अगर लोअर लिमिट 100 से कम बोल रहा है तो आप ये वाला पेयर बनाएंगे। अगर वो बोल रहा है कि 100 तक ही हो, दोनों के दोनों अंदर आए, तो आप यहाँ पर रुक जाएंगे। तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बनेंगे।
ठीक है। और अगर इसको आप छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 14, ये सब कितने हो जाएंगे सेक्सी प्राइम। अभी तक क्वेश्चन एसएससी ने ट्विन प्राइम से पूछा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपसे सेक्सी प्राइम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने लग जाए। ये कॉन्सेप्ट नया है, ट्विन प्राइम से अगला ये वाला हो सकता है कि क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाए ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें, आगे आ रहे हैं प्राइम नंबर पर। आगे आ जाते हैं को प्राइम, हिंदी में लिखेंगे इसे सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ पेयर of numbers whose SCF is 1, a pair of numbers whose SCF is called co-prime pair, या co-prime pair लगा दें हम, जो भी है हिंदी में लिख लें, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो, को प्राइम ब्रैकेट में लिख लेंगे सह अभाज्य कहलाती है। ठीक है, नोट डाउन करें। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लें इसके। अगर कोई आपसे पूछेगा 3 और 5 क्या को प्राइम है, आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि दोनों संख्या एक के अलावा किसी से नहीं कटती हैं, बिल्कुल है। आपसे कोई पूछेगा 5 और 7 क्या को प्राइम है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि एक के अलावा कुछ नहीं कटती। अगर आप 2 प्राइम नंबर्स का पेयर लेते हैं, किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स का, तो वो हमेशा को प्राइम होगा। पर ये तो होंगे ही। मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 और 2 और 5 क्या को प्राइम है? चलो 2 तो इसके अंदर आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 और 7 क्या को प्राइम है? कुछ लोग आंसर कर रहे होंगे हाँ, कुछ लोग आंसर कर रहे होंगे ना। आप बोलेंगे 4 तो इसमें प्राइम नंबर है नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। क्या 4 और 7 दोनों का जो आपके पास HCF 1 आ रहा है, या इनका एक ही ऐसा फैक्टर है जो दोनों काट रहा है, वो क्या 1, तो ये भी को प्राइम होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 और 4 को प्राइम है? 3 तो आप बोलेंगे प्राइम नंबर में आ रहा है, पर 4 तो को प्राइम नंबर है नहीं, पर इन दोनों का पेयर है जिनका HCF 1 है या जिनका एक ही फैक्टर है 1, तो वो भी क्या कर देगा? को प्राइम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ 5 और 6 क्या को प्राइम है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। 6 और 7 को प्राइम है? बिल्कुल हैं। 8 और 9 को प्राइम हैं? 10 और 11 को प्राइम हैं? बिल्कुल हैं। तो आप याद रख लेंगे, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। क्या याद रखेंगे? कोई भी नेचुरल नंबर में लगातार 2 संख्या लेना, कोई से भी, हमेशा को प्राइम बनेंगी। और को प्राइम और रेशो एक ही बात है।
मैं आपसे बोलूं क्या 2 और 4 को प्राइम है, आप बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का एचसीएफ यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रही है। पर इसे मैं लिख दूं 1 और 2 क्या को प्राइम है, आप बोलेंगे हाँ 1 और 2 दोनों 1 से डिवाइड होती हैं और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये को प्राइम है। और आपने कहीं पर भी 2:4 लिखा हुआ नहीं देखा होगा, 1:2 लिखा हुआ देखा होगा, या आपने लिखा हुआ देखो 5:6, ये भी क्या है, को प्राइम है। आपने 3:6 कहीं नहीं लिखा हुआ देखा होगा, आपने 1:2 लिखा हुआ होगा, क्योंकि 3 और 6 को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो ये रेशो भी नहीं है। इस बात को आप समझ गए ना। तो को प्राइम और रेशो दोनों एक जैसी चीज़ हैं लगभग। ठीक है, नोट डाउन करें, आगे आ रहे हैं। नोट डाउन किया, चलते हैं आगे। अभी जो आप देख रहे थे इसका नाम को प्राइम तो है ही, उसके बाद में म्यूचुअली प्राइम भी बोल देते हैं, और एक नाम और इसका रिलेटिव प्राइम। इस को प्राइम को जो है ना 2 और नामों से जाना जाता है, म्यूचुअली प्राइम और रिलेटिव प्राइम। रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ठीक है, को प्राइम से 2 वर्ड और निकल कर आते हैं, रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इन दोनों नामों से भी जाना चाहता है। अब कोई आपसे पूछने लगे क्या 2:3:6 क्या ये को प्राइम है, आप बोलेंगे तीनों संख्याओं को एक के अलावा कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर रही है। तो अगर 3 संख्या भी ले रहे हैं तो ये भी पेयर किसका है, को प्राइम का है। या इसे 2:3:6 भी बोलेंगे तो अनुपात है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल है। समझ गए बात। तो ये तो हो गया आपके पास को प्राइम, म्यूचुअली प्राइम, रिलेटिव प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम हमने डिस्कस कर लिया, सेक्सी प्राइम हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, रफ कर दें सर। ठीक है, प्राइम नंबर्स में अब एक छोटी सी बात देख लेते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। पहली बात क्या होगी, इसके कितने होंगे, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। ये तो हमने कर लिया है ना, डिस्कस कर लिया, ठीक है। ठीक है, प्राइम नंबर की वीडियो में आज इतने ही रहने देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा इससे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और क्या आपके सजेशन इम्प्रूव करने के लिए जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा सा फर्दर इम्प्रूव करेंगे जो चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ इससे नया सीखा हो, जो जेन्युइन कैंडिडेट सीरियस एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें। बाकी नंबर सिस्टम की और जो वीडियोस हैं, नंबर 1 पार्ट अपलोड हो गया, नंबर 2 भी पार्ट अपलोड हो गया है, ये नंबर सीरीज़ का नंबर सिस्टम का 3rd पार्ट है, ये भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे करते हुए सारा नंबर सिस्टम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपने नया क्या सीखा, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाकी लोगों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू, जय हिंद।